ओके। इन्होंने कहा कि मस्जिद थी, तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं ओवैसी जी से कि अगर उनको इस बात का दुख है कि कोई धार्मिक स्थल, वैसे टेक्निकली मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं होता है, अगर फिर भी उसको लगता है कि उनको लगता है धार्मिक स्थल टूटने से हमें दुख है, तो वो कहे कि जितने भी मंदिर कश्मीर में तोड़े गए थे वो रेस्टोर करवाएंगे। उसके लिए भी बोला होता। धुबरी बरपेटा से लेके मल्लापुरम तक 92 के बाद जितने मंदिर तोड़े गए, आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, उनका भी उद्धार दोबारा होना चाहिए, तो मैं मानता कि ईमानदारी है। और आपके तो सांसद, विधायक और छोटे भाई खुद कह चुके हैं 800 साल जिन्होंने हुकूमत की, तो मैं और किसी की बात नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने खुद लिखा तजुके बाबरी में बाबर ने लिखा ये मंदिर मैंने तोड़े, आईने अकबरी में अकबर ने भी लिखा ये मंदिर तोड़े, फतवाए आलमगीरी में लिखा औरंगजेब ने मैंने ये मंदिर तोड़े, फतवते फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक ने लिखा ये तोड़े। आप कहते वो भी बहाल कर दो, ओवैसी जी, तब तो हम मानते हैं कि ईमानदारी है, अन्यथा वो सब तो रहेंगे और यथावत। और एक में आप कहेंगे, और फिर मैं ईमानदारी से कहता हूं एक बात और, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद की कोर्ट निर्णय दे चुका है, मैं फिर कह रहा हूं और लाखों दर्शक देख रहे होंगे, बताइए बाबर ने कहीं लिखा कि मैंने मस्जिद बनाई? उसने तमाम चीजें लिखी, अपने तजुके बाबरी में लिखा नहीं, हुमायूं नामा में उल्लेख है नहीं, आईने अकबरी में उल्लेख है नहीं, जहांगीर नामा में नहीं, फतवाए आलमगीरी से आता है। और एक विदेशी ट्रेवलर आता है 16808 से 1611 विलियम फिंच, वो कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर का उल्लेख नहीं करता। 1800 में जो जोसेफ टिफेसलर आता है उल्लेख, ये सारे साक्ष्य कोर्ट में आ चुके हैं। फिर भी अगर आप मानते हैं, तो मैंने अपना पहला वक्तव्य दिया, आप उन सारे धर्म स्थलों के लिए एक समान नीति अपनाइए, अन्यथा फिर आप एक आंख से देख रहे हैं। और अंत में फिर कहता हूं, बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत के कानून में मान्यता प्राप्त है और वो विशुद्ध इस्लामिक कानून से चलता है, इसीलिए मैंने कहा भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया। एकदम साफ बात कहता हूं मैं, एकदम साफ, जैसे पानी, जैसे सूरज की रोशनी उतना साफ। समझो सब नेपाली, सब के सब नेपाली हैं बे, सब के सब। हाँ, जितने देख रहे दुनिया में कोरोना वायरस भी नेपाली, डोनाल्ड ट्रंप नेपाली हैं, किंग जोंग नेपाली हैं, जिनपिंग नेपाली हैं, राम जी नेपाली हैं, महात्मा गांधी नेपाली हैं, गुजरात नेपाल में था, मोदी जी भी वहीं के हैं। कहां कहां बताऊं, रामदेव नेपाली हैं, कोरोनिल दवा कहां बनी? नेपाल में बनी। डायनासोर कहां आया सबसे पहले? नेपाल में। और तो और, हल्दी घाटी युद्ध कहां हुआ? महाभारत कहां हुआ? कहां हुआ बताओ? नेपाल में। इन लोगों को लगता है कि हम गांजा पीते हैं, गांजा नहीं पीते हैं हम। गांजा का उत्पादन कहां होता है? नेपाल में, लेकिन हम नहीं पीते हैं। ताजमहल कहां है? कुतुब मीनार कहां है? नीतीश कुमार कहां है? लालू यादव कहां है? सब नेपाल में हैं, सब के सब। मेरी लिखी हुई कविता सुनिए। कबीरा मेरे देश में, कबीरा मेरे देश में भांति भांति के लोग, कुछ तो माखन चोर हैं, कुछ बहुत है माखन चोर। लोकसभा में जो लीडर वो होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे, वो हरामजादा हैदराबाद के लोगों को तो लीड नहीं करता। मुझे अयोध्या की बाबरी मस्जिद 11 तारीख को बोलता है कि जो है ना, मैं और संदीप जो है हम मानेंगे, 13 तारीख को अपनी बात से मुकर जाता है। दीन इस्लाम में तो ऐसे आदमी को लानत भेजी गई है जो वादा करके वादे से पलट जाए। भाई असद अवैधी, तुझे हमने इसलिए जिताया कि तू बाबरी मस्जिद की बात करे, चार मीनार की बात क्यों नहीं करता भाई तू? भाग्यलक्ष्मी मंदिर गैर कानूनी हटाओ बोलता, हम बोलते हैं कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर वहां पे रहे, क्योंकि अगर वो हटेगी तो फिर एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत नहीं नफरत आएगी। हमको तकलीफ नहीं है, तुझे क्यों तकलीफ है? तुझे क्यों तकलीफ है बे? तू 32 साल पहले जो बीजेपी नहीं थी, उस जमाने से तेरे बाप के दौर से जो ना वो मस्जिद बंद रखी तुमने, तुम खोलो पहले। वो हैदराबाद की 102 से ज्यादा मस्जिदें सुना जाता है कि बंद है, तू क्यों नहीं खुलाता बे? तू तो जो टीआरएस पार्टी है उसको तो तूने एक तरह से ब्लैकमेल कर रखा है। पुलिस के आईपीएस ऑफिसरों को, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो जिनकी वजह से इनको ब्यूरोक्रेट्स की वजह से देश चलता है, इनको मजबूर कर रखा है सालों ने।
नाक में दम कर रखा है। ये लैंड ग्रैबर आता है, ये कहीं तालाब की जमीन कब्जा करता है तो ये इनका आदमी फोन करता है, साहब ने बोला कि उसको छोड़ा दो, इनको छोड़ दिया। ये आता है खबरस्तान का जो ना जमीन खाता है, साहब ने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। अबे फिर पुलिस वाले करेंगे क्या? एक आईपीएस ऑफिसर बना है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल मूल्य सिद्धांत बनाए हैं, उसके मूल्य सिद्धांत तो कचरे के डब्बे में जा रहे हैं। अरे उसको उसकी ड्यूटी करने दो ना। हैदराबाद में बेहतरीन कमिश्नर है अंजनी कुमार जी, और उनसे पहले जो कमिश्नर थे नरसिंह कुछ नाम था, अब जो डीजीपी हैं, और साइबराबाद के कमिश्नर हैं, और अभी जो दूसरे और एक कमिश्नर थे जो साइबराबाद के हैं, और एक कमिश्नर। इन लोगों को मैं खुली बात बोल रहा हूं, इन लोगों को एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है अपनी गंदी पॉलिटिकल गेन्स को और अपने माइलेज को हासिल करने के लिए, जहां पर खबरस्तान शमशान घाट की जमीन है, खबरस्तान की जमीन है, तालाबों की जमीन है, और मुर्दों को बड़े बड़े हॉस्पिटल से ना मुर्दों को, मर्द आदमी की लाश 5 लाख में, औरत की 20 लाख में कहां पर दी जाएगी? ये सुना जाता है। तहकीक आप लोग कराएं कि भाई लड़की की लेडीज की लाश होगी तो 20 लाख में किसको देंगे? गायनेकोलॉजिस्ट को देंगे। वो 6-8 लड़कियां मिलकर गायनेकोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करेंगी। भाई ये मुर्दा माफिया, लैंड माफिया, खबरस्तान माफिया, शमशान घाट माफिया, ये सब माफिया तो चला रहे हो तुम। फिर तुम अपने आप को दाढ़ी रख करके बड़े शरीफ मुसलमान बनते हो, सिर पर तुम जो ना टोपी रखते हो, उस पर जो अल्लाह के रसूल के जूते की नाल रखते हो। क्या कभी अल्लाह के रसूल ने बोला कि मेरी जो जूती है उसकी पिक्चर बना के सिर पर लगाओ? किसको बेवकूफ बना रहा भाई? मैं भी आइए हम दोनों मिलकर भारतीय मुसलमानों की ओर से एक दिया अर्पित करेंगे श्री राम को। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अगर उनको इतनी आपत्ति है तो हम दो मुसलमान हैं, सुबोई भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूं, हम ये दिया उठाकर सौहार्द की तस्वीर है जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कान खोल के सुन लो। सुबोई खान, शहजाद पूनावाला आपके स्टैंड से डिसएग्री करते हैं, आप भारतीय मुसलमानों का पक्ष रख ही नहीं सकते। आपने हाजिया सोफिया की बात की जिसमें कि इस्लामिक अतिक्रमण किया गया एक कैथीड्रल पर, हम उसको नकारते हैं और नकारने के लिए हम ये दिया हम खुद जाकर भारतीय मुसलमानों की ओर से अर्पित करते हैं, क्योंकि भारत के है श्री राम, विश्व के है श्री राम। आइए, एक के नहीं है श्री राम, और इसीलिए आज पूरा देश जय श्री राम कह रहा है, क्योंकि आज भगवान श्री राम को लेकर जो एक लंबा इंतजार हो रहा था, देखिए उस इंतजार को कैसे जब वो खत्म हुआ है तो हर्षोल्लास हर तरफ है। और जी न्यूज़ के इस स्टूडियो से भी आप देख रहे हैं, हर वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर भी आज हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। हम तो इसको कह रहे हैं कि रामोत्सव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सांप्रदायिक सौहार्द, क्योंकि भगवान श्री राम को आदर्श कहा जाता है, उनको वो अपने आप में भगवान श्री राम का नाम ही संपूर्ण जीवन है, वो किसी एक के नहीं। तो मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया है, मैंने ये बात पहले भी कही है कि वो जय हो की जो मूल्य है, जो परंपरा है, उससे ओतप्रोत था। जहां वो उन्होंने केवल भारत की बात नहीं की, उन्होंने उन देशों की बात की जहां मुख्य धर्मावलंबी जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जहां मुस्लिम हैं, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वहां पर भी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। वहां पर भी जितनी शायद मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं कई दफा इंडोनेशिया गया हूं। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर कृष्ण अर्जुन संवाद का बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। उनकी करेंसी नोटों पे गणपति की पिक्चर छपी हुई है, तस्वीर छपी हुई है। और आप किसी इंडोनेशियन मुस्लिम से पूछिए, उससे पूछिए कि खास तौर से राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े होके कि ये आप लोग मुस्लिम हैं, ये तो हिंदू निशान है कृष्ण अर्जुन संवाद, तो वो एक ही जवाब देता है, आप चाहे जितने लोगों से पूछ लीजिए, वो कहता है इस्लाम हमारा धर्म है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति और सभ्यता को आस्था के साथ नहीं जोड़ा जाता है। आस्था का भी उस पर असर होता है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता भूगोल से तय होती है, कहां पे आप रहते हैं उससे तय होती है।